भांजे, लोकल कैटरर्स किसी काम के नहीं होते। अपनी जान पहचान के महाराज को बुलवाएंगे, वो ऐसा खाना बनाएगा कि लोग उंगलियां चम्मच सब चाट जाएंगे। कैसे रही? ठीक है मामा। पापा, क्या हुआ बेटा? एटीएम जाके 5,000 कैश लेकर आइए, एडवांस देना है। अभी जाता हूँ। जीजू, आप कहें तो मैं साथ में चलूं क्या? क्यों, तुम्हें क्या लगता है मुझे अपना पिन याद नहीं है? अरे मुझे क्या उल्लू समझा है? मुझे अच्छी तरह से याद है पिन नंबर 4648। अरे किसी को नहीं बताऊं। इनसे कोई नहीं जीत सकता। गॉगल्स पहन के गड्ढे में मत गिर जाना। आवाज नहीं। इनको तो फिल्मों में काम करना चाहिए। स्टाइल देखो। बोलो ना। कहाँ हो तुम? अभी तक वहीं हो? पापा आज निकलने ही वाले, मैं परसों निकल जाऊंगा। मन तो कर रहा है कि शादी अटेंड करो, लेकिन शादी अटेंड ना भी करो तो चलेगा, रिसेप्शन पर जरूर आना। अच्छा। मुझे यकीन है मेरी फैमिली तुम्हारी फैन हो जाएगी। कहीं वो तुम्हें मेरे लिए पसंद ना कर ले। वैसे भी अगला नंबर मेरा ही है। दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए फोर्स करेंगे तो बेकार में फंस जाओगी। से कर रहा है। रिश्तेदार और मेहमान सिर्फ खाने पर ध्यान देंगे भांजे। इतना फालतू टाइम नहीं उनके पास। जहाँ तक शादी की बात है तो पहले मेरा नंबर आएगा, क्योंकि मैं तेरे से बड़ा हूँ। कब तक मैं इन बर्तनों के साथ रोमांस करूंगा? ये कौन है? वो क्रॉस कनेक्शन लग गया। पेशेंट आ गया है, बाद में फोन करती हूँ। इतना बड़ा हाँ, पाँव ठीक है, है। 12 नंबर के बाय। जूते आते होंगे। जूते का साइज पूछ रहा था। अब मेरी नाक। मेरा भांजा मेरी स्मार्टनेस से जलता है। किसी जिम शिम में जाए, बॉडी शॉडी को बनाए। आर्नोल्ड सुभाष नगर बनूंगा मैं। 4 बोतल सोडा, काम मेरा रोज का। डिंचक 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 डिंचक। आहा आहा। ए मामा, क्या कर रहे हो? यही देखना बाकी रह गया था। मेरे प्यारे भांजे, मैं हॉट कोल्ड योगा से बॉडी बना रहा हूँ। वैसे पापा को गए बहुत देर हो गई ना? क्या कहा? अब तक एटीएम से नहीं आए? मैंने कहा था मैं आपके साथ चलता हूँ। गॉगल पहन के गड्ढे में गिर गए होंगे, उनकी याददाश्त चली गई होगी। पहले आदमी वाले कपड़े तो पहन लो। मैं 1 सेकंड में हैंडसम बन के आता हूँ। डिंग चिक्का डिंग चिक्का डिंग चिक्का। पापा कहीं भी फोन भूल जाते हैं। फोन कहाँ रह गया मेरा? पापा, आपका फोन। अरे बेटा, इसी को तो ढूंढ रहा था मैं। कहाँ भूल जाते हैं ये? लाओ, ये लीजिए। लाओ। मैं जरा जाकर आता हूँ। अरे बेटा, ओके, लगता बाय। है मेरा एटीएम कार्ड खराब हो गया है। खराब हो गया है? हाँ बेटा। ये कोई फल है जो खराब हो जाएगा? नहीं, फल तो नहीं ठीक है। से यूज नहीं किया होगा। ठीक से यूज आइए, किया था बेटा। साथ में पता चलते नहीं हैं। क्या हो गया। बैठिए। हाँ। संभाल के चलाना बेटा। देखो, इसको इस तरह से अंदर डाला और फिर निकाल लिया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद पिन नंबर डाला बेटा। एंटर कीजिए। 4648। रंगस्वामी कौन है? अपने बाप को नहीं जानता? तो बताइए क्या करना है? अमाउंट डालना है बेटा। कितना? 5000। एंटर कीजिए। 5, 50, 500, 5000। इनसफिशिएंट बैलेंस। यही बोलती है मैडम बार बार। जरा कार्ड देना। हटो। 4648। अरे उस वक्त ऐसी एक पर्ची निकली। कहा ना कार्ड में खराबी है, इसे बदलवा देते। चेक करके देना चाहिए था। हद करते हैं लोग। देखो बेटा। बैंक में जाकर पूछते हैं। हाँ चलो, बकवास मशीन है। 3 घंटे बाद एक्टिवेट हो जाएगा। सर, बोलिए सर। ये मेरे पापा हैं। इनके अकाउंट से 10 लाख रुपए मिसिंग है सर। ये क्या बात कर रहा है बेटा? कार्ड खराब है, ये कैसे हो सकता है? पैसे गायब हो गए? अकाउंट से निकालने के बाद किसी ने आपसे पैसे छीने क्या? नहीं सर, पैसे डायरेक्टली अकाउंट से गायब हो गए। अकाउंट से कैसे गायब हो सकते हैं? अपना अकाउंट नंबर देना। 8747298472। 1 मिनट, स्टेटमेंट चेक करने दो। इन्होंने कहीं पर खर्च किए हैं, ट्रांजैक्शन चेक कर लीजिए। सर, इसमें जो ट्रांजैक्शन है उसमें से एक भी हमने नहीं किया है सर। पैसे निकाले गए हैं सर, आप ही के अकाउंट से। सर, आई एम वेरी श्योर सर। इतने सारे ट्रांजैक्शंस इम्पॉसिबल है सर। सर, ये सब के सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। और किसने किए होंगे? सर, मेरे पापा को इंटरनेट वगैरह यूज करना नहीं आता है सर। किसी और को यूजर आईडी या पासवर्ड आपने दिया था? मैं ये सब नहीं जानता सर। 4648 ये दबाना है, बस इतना ही जानता हूँ। लाइफ में फर्स्ट टाइम कार्ड यूज किया है। ये बहुत ही सिक्योर सिस्टम है। आपके अलावा आपका अकाउंट और कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। सर, इन विड्रॉल्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता था सर।
एक काम कीजिए, आप पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवाइए और एक एफआईआर कॉपी मुझे दीजिए। हमसे जो हेल्प होगी हम करेंगे। देखो बेटा, मैंने एक पैसा नहीं निकाला। वो आदमी एकदम सफेद झूठ बोल रहा है बेटा। अरे वो दुकान कहाँ गई बेटा? भाई साहब, यहाँ पर एक स्टॉल था ना, वो आदमी कहाँ चला गया? उसने 1 महीना पहले ही स्टॉल लगाया था, पर 2 दिन से गायब है। बैंक का आदमी कह रहा था पुलिस पे कंप्लेन करो जाकर। पापा आप जरा शांत हो जाइए। बस पकड़ के घर चले जाइए, मैं कुछ करता हूँ। जैसा तुम कहो बेटा। हाँ अभिमन्यु बोलो। सुनना, थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। बताओ क्या बात है? अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए हैं। अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए? हाँ यार, मैं एक अकाउंट नंबर देता हूँ, जरा उसका डिटेल्स निकालेगा प्लीज। कोशिश करता हूँ। अकाउंट नंबर बताओ। 00123 हाँ 0123 482121। ओके। ये क्या? ये अकाउंट तो ब्राजील में है। ब्राजील? हाँ, किसी कंप्यूटर डीलर का है। ठीक है, उस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर देना। ठीक है, मैसेज करता हूँ। हाँ भेज दे। वेलकम टू ब्राजील कंप्यूटर सर्विस। पैसे गायब कैसे हो सकते हैं? कस्टमर सर्विस के लिए 1 दबाएं। ये एक ब्राजीलियन अकाउंट है मेजर, हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। टेक्निकल असिस्टेंस के लिए 2 दबाएं। पुलिस के पास जाने से वक्त जाया होगा, उससे कोई फायदा नहीं। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए 3 दबाएं। अभिमन्यु, मेरी बेस्ट फ्रेंड के पापा एसीपी हैं। उनसे मिलेंगे तो कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कस्टमर सर्विस में फोन करने के लिए धन्यवाद। अपनी जेरॉक्स शॉप में साइबर सेंटर खोलने वाले थे, कंप्यूटर्स खरीदने के लिए लोन लिया था। एम आई करेक्ट? हाँ सर। इस स्टेटमेंट के हिसाब से अमाउंट से कंप्यूटर्स खरीदे गए। सर बात यह है कि स्टेटमेंट्स के हिसाब से कोई ब्राजीलियन कंपनी है। जब वहाँ फोन किया तो अजीब सा रिकॉर्डेड मैसेज मिला। कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, इसलिए आपके पास आ गया। ठीक है, कंप्यूटर्स के ऑर्डर्स और गायब हुए पैसे दोनों ब्राजील में ट्रेस हुए हैं। तुमने जब फॉर्म भरा था तो उसमें कौन सा एड्रेस डाला था? अम्बत्तूर सर। अम्बत्तूर में वाकई तुम्हारी कोई दुकान है क्या? नहीं सर। इस केस में सबसे बड़े फ्रॉड तुम हो। सर तुमने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए हैं, यानी गवर्नमेंट के साथ चीटिंग की है, एक प्राइवेट बैंक को धोखा दिया है और अब झूठी पुलिस कंप्लेन लिखवाने आए हो। इन 4 चार्जेस के अंडर तुम जेल जा सकते हो, कम से कम 1 साल अंदर। चलेगा तुम्हें? अंकल, तुम ही सोचो बेटी, अगर एक अनजान आदमी तुम्हें लोन दिलाता है तो उसे सारे पर्सनल डिटेल्स दे दोगी? नहीं दोगी ना? देखो, तुम रति के साथ मेरे घर आए हो इसलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर यही बात लेकर पुलिस स्टेशन आते तो तुम जैसे फ्रॉड को मार मार कर लॉकअप में डाल देता। हर दिन ऐसे केसेस देखता हूँ, वो सब आम लोग हैं। तुम तो आर्मी ऑफिसर हो, अकल क्या घास चरने गई थी? अंकल ये बात को समझो, ऑफिशियली कुछ नहीं कर सकते, अनऑफिशियल काम मैं नहीं करता। अब जा सकते हो। एक बात और, ईएमआई चुकाने में चूक नहीं होनी चाहिए। एक भी इंस्टॉलमेंट चूका तो बैंक वाले पहुंच जाएंगे और अगर उन्हें पता चला कि दुकान तुम्हारी नहीं है तो चक्की पीसोगे। अब हालत ऐसी है कि सेल्वी की शादी भी नहीं कर सकते, ना ही पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। इनविटेशन कार्ड भी छप चुके हैं। उस एजेंट की वजह से बहुत बड़ी गलती कर दी हमने मामा। अभिमन्यु, हिम्मत मत हारो। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। पैसे मिल जाएंगे, चिंता मत करो भांजे। बेटा, किसी और बैंक में चल के 10 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं। चलो। सिर्फ 10 लाख ही क्यों, 30 का लोन लेते हैं। 30 क्या, 1 करोड़ के लिए अप्लाई करते हैं। क्या इंसान है, अपनी इज्जत अपना जमीर सब बेच कर खा चुके हैं आप। मैं जानता हूं आपका ये लोन चुकाने का बिल्कुल इरादा नहीं है, लेकिन मैं इसकी आखिरी पाई तक चुकाऊंगा। अरे किस मुंह से किसी के आगे जाके हाथ फैलाएंगे आप? ऐसे ही दुनिया भर से उधार मांग मांग के मेरी जिंदगी खराब कर दिया आपने। क्या कर रहा है? उधार तो मांग लेंगे, जब लोग पैसे मांगने आएंगे तो चूहे की तरह छुप जाएंगे, पकड़े गए तो शर्म से सर झुकाएंगे। मैंने आपको तब भी समझाया था, लोन के लिए झूठ मत बोलिए, मत बोलिए। आप इसके जिम्मेदार हैं, आप ही की वजह से हुआ ये। गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया मुझे। उस एसीपी ने आज आपकी वजह से फ्रॉड कहा है मुझे। आप तो उम्र भर बेइज्जत होते रहे, लेकिन आज आपने मुझे बेइज्जत करवाया। शाबाश पापा, अपनी तरह मेरी भी गर्दन झुका दी। बस भी कर। उधार ले लेकर मेरी माँ को मार दिया आपने।
आज मेरी आत्मा भी मर गई है, एक दिन मेरी वो बहन भी मर जाएगी। ये क्या कर रहा है? हम सब मर जाएंगे, लेकिन आप उधार लेते रहिएगा। जाइए जाइए। पापा, पापा अगर आप नहीं गए तो मेरा हाथ उठ जाएगा। भांजे तू, अभिमन्यु, गो अवे। भांजे नहीं। निकल जाइए। उस फ्रॉड से मैंने 6 लाख रुपए लिए, मैं मानता हूं, लेकिन बाकी के वो 4 लाख रुपए मेरी मां ने दिन रात सिलाई करके कमाए थे, उन्हें वापस लाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उन्हें।